अब आगे तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मास्टर वू गुस्से में अपनी पूरी एनर्जी रिलीज कर देते हैं, पर किनियान को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब किनियान मास्टर वू से फाइट करने की कहता है, लेकिन तभी किनियान को सेंस होता है कि उसकी फैमिली में कुछ तो गलत हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यूनियन लैंड को देखते हैं जिसे ग्रेट एल्डर ने बुलाया था। और वो ग्रेट एल्डर यूनियन लैंड से कहने लगता है कि अब तो वो काफ़ी खुश होगा क्योंकि उसकी वजह से ग्रेट एल्डर का बेटा मर गया और उसके बेटे को जस्टिस मिल गया। ग्रेट एल्डर की बातों से यूनियन लैंड समझ जाता है कि वो उनके ट्रैप में फंस गया है। तभी यूनियन पर बहुत सारे असैसिन्स अटैक कर देते हैं। वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम एक और एल्डर को देखते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारे मास्क पहने लोग आ जाते हैं और उन मास्क वाले लोगों के पीछे वही एल्डर्स थे। हमें पता चलता है उन पांचों एल्डर्स ने यान फैमिली के खिलाफ बगावत कर दी है और जितने भी लोग किनियान की साइड हैं वो उन्हें मार रहे हैं। अंकल यूनियन मैन भी कुछ गलत देखकर जल्दी से वहां आ जाते हैं और एक एल्डर को बचाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो एल्डर यूनियन मैन को बताता है कि ग्रेट एल्डर और उनके साथियों ने बगावत कर दी है और वो सभी को मार रहे हैं। अंकल यूनियन उस असैसिन्स को एक एक करके मारने लगते हैं, लेकिन तभी जिस एल्डर को वो बचा रहे थे वही उन पर पीछे से चाकू से अटैक कर देता है और वो अटैक काफी खतरनाक था क्योंकि वो सीधा दिल पर अटैक था। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो जितने भी लोग किनियान के साइड थे उनकी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई डेमोनिक कल्टिवेटर है। इधर किनियान को पता चल गया था कि उसकी फैमिली में कुछ गलत हो रहा था, पर वो अभी जा नहीं सकता था क्योंकि उसे मास्टर वू से भी फाइट करनी है। तभी मास्टर वो किनियान पर अटैक करने लगते हैं, पर किनियान काफी आसानी से उनका हर अटैक रोक लेता है। ये देखकर मास्टर वो समझ जाते हैं कि वो ऐसे तो कभी किनियान से नहीं जीत सकता, इसलिए वो एक बम से हर जगह धुआं कर देते हैं और जल्दी से उस डिवाइन फ्रूट को लेने उसके पास जाने लगते हैं। लेकिन वो डिवाइन पेड़ उन्हें रोकने की कोशिश करता है और उन्हें पकड़ भी लेता है, पर मास्टर वो एक फ्रूट खाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे उनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब वो किनियान की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी वो गिर जाते हैं और जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने मरवा दिया था वो उन्हें खाने लगते हैं। किनियान उन्हें बताता है कि अभी वो डिवाइन फ्रूट को सही से जानते ही नहीं, उन्होंने फ्रूट को रिफाइन नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो भी अपने स्टूडेंट जैसा बनने वाले हैं। अब किनियान वहां से जाने लगता है, पर वो पेड़ किनियान को खुद कुछ डिवाइन फ्रूट्स दे देता है और किलिंग उन्हें रिफाइन करता है और किनियान और किलिंग दोनों उसकी एनर्जी को अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे किनियान ब्रेक थ्रू कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम लुओ है और वो यूनियनफी के साथ कुछ गलत करने उसके पास आने लगता है, पर यूनियनफी उसे कह रही थी कि जैसे ही ब्रदर किनियानी आएंगे वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी लुओ के यूनियन बहुत सारे अटैक्स होते हैं और हम देखते हैं वो अटैक्स यूनियन ने किए थे। यूनियन के दोनों हाथ ठीक देखकर यूनियनफी हैरान हो जाती है और यूनियन से पूछती है कि उनके दोनों हाथ वापस काम कैसे कर रहे हैं। यूनियन बताता है कि किनियान ने उसे एक पायल दी थी जिसकी मदद से अब वो पूरी तरह से ठीक है। अब लुओ वापस खड़ा हो जाता है और यूनियन वापस उस पर अटैक करता है। इससे पहले लुओ उसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे यूनियन को हिलने में भी काफी दर्द हो रहा था। लेकिन तभी वहां यूनियन लैंड और यूनियन मैन आ जाते हैं और उनके साथ एक तीसरा लाइब्रेरी वाला एल्डर भी था। वो तीनों लुओ से फाइट करने के लिए तैयार थे। लुओ समझ जाता है कि वो मरते दम तक उससे फाइट करेंगे, इसलिए लुओ अभी के लिए वहां से जाने का डिसाइड करता है और जाते हुए यूनियनफी से कहने लगता है कि वो जल्द ही रिश्ता लेकर आएगा। लोगों के जाने के बाद सभी तीनों एल्डर्स थोड़ा रिलैक्स होते हैं और जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी काफी चोट लगी थी और रिकवर भी करना था। तभी यूनियन अपने फादर यूनियन लैंड से पूछता है कि अभी क्या हुआ। यूनियन लैंड बताते हैं कि अभी उनकी फैमिली बहुत बड़े खतरे में है क्योंकि उनकी फैमिली के कई एल्डर्स ने बगावत कर दी है और एडन गैंग के साथ मिल गए हैं और उन्होंने ही अभी उनकी फैमिली पर अटैक किया है। यूनियनफी के फादर भी उस बगावत में शामिल हैं। दूसरी तरफ किनियान भागते हुए घर वापस आ रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर बहुत सारे तीरों से अटैक हो जाता है और एक रेंजू नाम की लड़की ने उसके ऊपर अटैक किया था। किनियान उससे कहता है आज से पहले उसने उस लड़की जितनी सुंदर कल्टीवेटर को नहीं देखा, पर रेंजू किनियान से पूछती है कि अभी उसने कई लोगों को मारा है, उसकी क्या वजह थी। किनियान कहता है वो इतने टाइम से उसका पीछा कर रही है, उसे इतना तो पता ही होगा। पर रेंजू फिर लगातार अटैक्स करने लगती हैं, जिससे किनियान भी समझ जाता है कि ये लड़की कोई आम कल्टीवेटर नहीं है। अब किनियान भी अपनी स्वॉर्ड की म्यान निकाल लेता है, पर किनियान रुक जाता है और कहता है उन दोनों के पास डिवाइन वेपन्स है, इसलिए उनकी फाइट कभी खत्म नहीं होगी। तो रेंजू कहती है फिर उन्हें हाथों से फाइट करनी चाहिए। किनियान भी इसकी नहीं मान जाता है और रेंजू पर अटैक करने लगता है और रेंजू भी किनियान पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी रेंजू किनियान पर अटैक करती है जो किनियान को लग जाता है, जिससे किनियान को काफी तेज धक्का लगता है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक्स कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से रेंजू के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। किनियान सोचता है उसने इतना कोई स्ट्रॉन्ग अटैक किया भी नहीं, तभी वो देखता है वो ब्लड जमीन पर जम जाता है। किनियान समझ जाता है रेंजू की बॉडी में पॉइजन है, इसलिए उसे भी वो डिवाइन फ्रूट चाहिए था। अब रेंजू वहां से जाने लगती है और किनियान उसे एक ऑफर देता है, अगर वो उसे 3 महीने तक प्रोटेक्ट करेगी तो वो उसकी बॉडी के पॉइजन को रोकने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर रेंजू कहती है बस इतना सा काम। किनियान बताता है अगर ये कोई नॉर्मल टाइम होता तो वो इसके बदले कुछ और मांगता, पर यान फैमिली अभी काफी बड़े खतरे में है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एडन गैंग इस बार अपने लीडर के साथ आई थी और वो यूनियन फैमिली के डिसेबल्स को तो बस यूं ही मारते जा रहे थे। दूसरी तरफ वो पांचों एल्डर वापस से यूनियन फैमिली के गेट पर आ जाते हैं, जिसमें यूनियनफी का फादर भी था। अब यूनियन लैंड उनसे कहने लगता है कि उनके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर वो एल्डर्स किनियान को बुलाने की कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ लाइब्रेरी वाला एल्डर आ जाता है और वो सभी यूनियन फैमिली को उन एल्डर से बचाने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी वहाँ एडन गैंग का लीडर हीक आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि उसका बेटा यूनियनफी से प्यार करता है। ये सुनकर पूरी एडन गैंग चिल्लाने लगती है। तभी यूनियन लैंड सामने आ जाता है और कहता है कि वो इतनी आसानी से यूनियन फैमिली की बेटी को उन्हें ले जाने नहीं देंगे। ये सुनकर ही कहने लगता है कि अब वो यहाँ आए हैं तो किसी को तो लेकर जाएंगे ही। अब लुओ कहता है क्यों ना वो यूनियन फी की मदर को ले जाएं। तभी पीछे से यूनियन फी की मदर के चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने यूनियन फी की मदर को पकड़ लिया था। ये देखकर यूनियन फी हैरान हो जाती है और अपने फादर से कहने लगती है कि उन्होंने आज तक उससे झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि उसकी मदर मर चुकी है, पर वो जिंदा थी और उन्होंने उन्हें कैद करके रखा था। यूनियन फी के फादर कहते हैं उनकी मदर उनकी कोई बात नहीं मानती थी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा और यूनियन फी भी बिल्कुल ऐसी ही है। तभी
लुओ यूनिनफी के फादर को मार देता है और यूनिनफी से कहता है कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगी तो वो उसके साथ भी यही होगा। लुओ यूनिनफी की मदर को पूरी तरह से मारने वाला था, लेकिन तभी हमारा हीरो किनियान वहां जाता है और लुओ पर एक अटैक करता है, जिससे लुओ काफी दूर जाकर गिरता है। हीक कुछ करता है इससे पहले रेंजू उसके ऊपर अपने तीर से अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और हीक ही रेंजू को पहचान जाता है और थोड़ा डर भी जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।